आज हम बात करने वाले हैं गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन की, यानी कि हम मल्टीप्लाई की बात करने वाले हैं। देखिए अभी तक आप पढ़कर आ चुके हैं। देखिए किस संख्या का डिजिट को अगर हम इस टाइप से लिख देते हैं भाई इसकी डिजिट की मल्टीप्लाई करनी, ये सभी जानते हैं और किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 पर। भाई यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर हमारा कितना 2, तो 2 दूनी 4 आ गया और 2 चौक 8। फिर यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे क्योंकि हमारे पास में यहाँ 2 से स्टार्टिंग हो जाती है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 में, फिर 1 की करेंगे 2 में और फिर 2 की इसकी 1 की करेंगे यहाँ 4 में, तो 4 आएगा। तो यहाँ 2, ये 5, ये हमारे पास में 10, 1 कैरी बचेगा, 1 एक हासिल का, तो 4 और 1 5, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई कर आ गया। ये सभी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। यदि यहाँ पर हमारे पास 2 हैं तो 1 मल्टीप्लाई आएगी, यदि 3 होती तो अगले पर 2 क्रॉस बनकर इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका पहली दूसरी क्लास का तीसरी क्लास का बच्चा सीख जाता है। तीसरी क्लास में बच्चा आने के बाद अच्छी तरीके से इसको कर लेता है। बट मैं आपको जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है वो आज को आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझेंगे। देखिए मेन चीज़ क्या है। देखिए यदि हमारे पास में मल्टीप्लाई में, देखिए जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं हर क्लास के अंदर, जहाँ उनको नहीं होती, मैंने बता दिया आपको भी। देखिए जैसे प्लस है, हमारे पास कोई संख्या हमारे प्लस की है और मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर प्लस में, तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास बराबर जो आएगा वो हमारे पास प्लस का ही आएगा। ठीक है, चिन्ह को याद रखेंगे। कोई संख्या हमारी प्लस की है और उसकी मल्टीप्लाई हम प्लस में करें तो इक्वल हमारे पास क्या आता है, प्लस का ही आता है। इसी तरीके से यदि हम क्या करें, किसी डिजिट की यानी माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर प्लस में, तो ये हमारे पास माइनस आएगा। ठीक है, और यदि हम प्लस की मल्टीप्लाई करें माइनस में तो भी हमारे पास माइनस आएगा, और यदि माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो हमारे पास में प्लस आएगा। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं। भाई जैसे मैंने कोई डिजिट ले ली, चलिए मैंने ले लिया यहाँ पर 3 और मल्टीप्लाई 2, तो 2 3 जा 6, या मैं ऐसे लिख लूँ इसको, अगर मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसी तरीके से मैं यहाँ ले लेता हूँ इम्प्लाइज, भाई 2 डिजिट है मेरे पास। देखिए यहाँ पर मैंने लिया यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई 3। अब देखिए यहाँ पर 2 3 जा 6 आ गया, तो हमारे पास कैसा आया, प्लस का आया। देखिए सबसे पहले वाला, यानी हर वीडियो पहली वीडियो से जुड़ी हुई होगी, पहली वीडियो जरूर देख लें। मैं देखिए यहाँ पर प्लस, मैंने बताया था कि यदि किसी डिजिट के यानी संख्या के आगे कुछ लिखा ना हो तो वो धनात्मक यानी प्लस मानी जाती है, तो प्लस रहेगी, तो यहाँ भी प्लस, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो 2 3 जा 6 और प्लस प्लस हमारे पास कितना है, मल्टीप्लाई करने पर प्लस ही आएगा। तो हमारे पास क्या निकल गया, यहाँ पर प्लस निकल कर आया। अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं दूसरी डिजिट ले लेता हूँ, डिजिट यही रहेगी बस संख्या चेंज होगी। देखिए माइनस, यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई प्लस का 3। अब 2 3 जा 6 तो रहेगा, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का, क्यों बताया था मैंने, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में तो क्या आएगा हमारे पास में, माइनस ही आएगा। यानी माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस आता ही है। अब इसी तरीके से यहाँ पर डिजिट में वो ले लेता हूँ प्लस की 2 और मल्टीप्लाई माइनस की 3, तो कितना है हमारे पास में, 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया, तो ये प्लस माइनस माइनस ही आया। अब इसी तरीके से यदि कोई संख्या यानी माइनस की दोनों मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों ही माइनस की होती है, तो माइनस गुणा माइनस, तो 2 3 जा 6 रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को याद रखेंगे। भाई याद रखेंगे, भाई हमारे पास में यदि 2 प्लस के हों, ठीक है, तो प्लस ही रहेगा, एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस आएगा। यानी जब भी एक 2 में एक माइनस का होगा तो माइनस का ही चिन्ह आएगा, यदि दोनों ही माइनस के होते हैं तो प्लस के आएंगे। अब ये किस तरीके से बनते हैं, अब यदि ये तो सिंपल तरीका आ गया, यदि आपके सामने बहुत सारी डिजिट लिखी हुई आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ नोट में लिख लिया है P2 है, ये माइनस की, एक यहाँ पर ये प्लस की है, ये माइनस की आ गई, ये प्लस की है, ये माइनस की आ गई और ये भी माइनस की आ गई। अब हमें क्या पता चलेगी कि ये प्लस की आएगी माइनस की आएगी, तो इसकी ट्रिक याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, अगर माइनस का गुणा यानी माइनस की गुणा कितनी हो, सम बार हो यानी इवन बार हो, यानी माइनस की जो गुणा है वो सम बार यानी इवन बार हुई हुई हो, तो वो हमारे पास क्या आएगी, प्लस की ही आएगी। यानी वो संख्या यदि कोई भी हमारे पास में चिन्ह कैसा हो, माइनस का हो और उसकी मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही हो, सम 1 यानी इवन बार, यानी सम क्या हमारे पास में होता है, जैसे 2 बार हुई हो, 4 बार, 6 बार, 8 10 12 14 16, यानी आगे तक कितने भी हम लिख सकते हैं। यानी हमारे पास सम यानी इवन नंबर यदि है, उनकी यदि मल्टीप्लाई होती है तो वो प्लस में ही आएगी। और यदि माइनस की गुणा क्या हो, विषम बार यानी ऑड बार हुई हुई हो,
यानी विषम बार हुई भी हो तो हमारे पास क्या आएगी, वो माइनस की आएगी। जैसे 1 3 5 7 9 11 इस टाइप से हमारे पास कोई भी डिजिट है तो वो क्या होगी, माइनस की आएगी। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, देखिए ध्यान से। देखिए पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, 2 दूनी 4, दूनी 8, ठीक है, दूनी 16 और 16 तिया 48, यानी 48 हमारे पास आ गया। अब ये प्लस का आएगा माइनस का, उस चीज़ को हम देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, माइनस का देखिए ये प्लस का छोड़ देंगे इसको, केवल हम माइनस के पहले काउंटिंग करते हैं, क्योंकि यदि प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करूँगा तो प्लस ही आएगी ना। अब देखता हूँ माइनस की, तो माइनस की कितनी संख्या हमारे पास, देखिए माइनस के 1 2 3। अब 3 हमारे पास देखिए किसके अंदर आती है, सम में आती है, विषम में आती है। तो हमारे पास विषम यानी ओड में आती है 3, यानी 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है किसकी, माइनस चिन्ह की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है। और मैंने क्या बताया था, जब किसी चिन्ह की क्या हो भाई, हमारे पास जब किसी चिन्ह की विषम बार मल्टीप्लाई हो तो वो माइनस की आएगी। तो ये विषम बार यानी 1 2 3 बार हुई है, तो इसलिए हमारे पास कैसा ही माइनस का 48 आया। यानी संख्या मल्टीप्लाई करके 48 तो आया ही आया, 48 तो आया ही आया, यानी कि चिन्ह की जो मल्टीप्लाई थी वो कितनी थी, विषम बार थी, 3 बार थी। तो 3 हमारा कैसा है, विषम है, तो वो कैसा आएगा, माइनस का आएगा। अब अगले में चेक करते हैं भाई, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, तो हमारे पास कितना है, 120 मल्टीप्लाई करके आया। अब चेक कर लेते हैं ये सम है या विषम है। अब देखिए यहाँ पर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, यानी 1 2 3 4, यानी कितनी बार मल्टीप्लाई हुई उसकी, सम बार मल्टीप्लाई हुई, यानी कि इवन बार मल्टीप्लाई हुई, यानी 4 बार मल्टीप्लाई हुई। और मैंने बताया था जब कोई माइनस की गुणा सम बार होगी वो कैसी आएगी, प्लस की आएगी, यानी अर्थात हमारे पास कितना बना, ये प्लस का आया। तो इस तरीके से हम आसानी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चिन्हों को विशेष ध्यान रखेंगे और मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं इसको भी ध्यान रखेंगे। यदि आपको अब भी कोई दिक्कत है किसी चीज़ में तो नीचे कमेंट करके मुझे बता दें, मैं वीडियो जो आपकी परेशानी है उसको लेकर बना दूंगा। या इस टाइप के आपके पास गुणा करना, घटाना, जोड़, ये भी यदि आपको दिक्कत हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे मैसेज कर दें, नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको इसकी वीडियो बना के अलग प्रोवाइड ज़रूर करूँगा।